जय जिनेन्द्र बंधु, अभिनंदन है आप सभी का कार्यक्रम समस्या आपकी समाधान हमारा में। अब तक हमने बहुत सारे विषयों पर चर्चा की, वो विषय जो कहीं ना कहीं ज्योतिष भी थे, वास्तु से संबंधित भी थे और धर्म से संबंधित भी थे। विज्ञान क्या कहता है उन विषयों पर ये भी हमने आपको बताया बाकायदा तथ्यों के साथ। साथ ही हमारी लगातार ये कोशिश रहती है कि हम आपके आए दिन जो समस्याएं आपके जीवन में हो रही है उसका भी समाधान आपके साथ आपके सामने कर सके। लगातार हर प्रकार की चीजें इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको मिल रही है। सबसे बड़ी बात, गुरुजी हमारे साथ रहते हैं। तो चलिए इसी कामना के साथ कि आपके जीवन में कोई भी समस्याएं ना आए, आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियां रहें। स्वागत करेंगे गुरुजी का। गुरुजी अभिनंदन है आपका। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत धन्यवाद जी। गुरुजी, बहुत टाइम से हम सिर्फ ज्योतिष पे चर्चा कर रहे हैं, वास्तु को हमने बीच बीच में सपोर्टिंग पार्ट की तरह ले लिया है, लेकिन मैं चाहूंगी अभी आज के एपिसोड में हम वास्तु से संबंधित चीजों पे चर्चा करें। गुरुजी, जो आम दर्शक है, आम पब्लिक है, या यूं कहे एक जनरल इंसान जिन्हें ज्ञान नहीं होता है, वो सिर्फ दिशाओं का आकलन 4 दिशाएं के अनुसार करता है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। लेकिन अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो लोग कहते हैं 4 नहीं 8 हैं, थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं तो 6 हैं, 8 है, 10 है, बकायदा ऐसे दिशाओं का आकलन किया गया, दिशाओं के बारे में जानकारी दी गई है। मैं जानना चाहूंगी दिशाओं को किस तरीके से डिवाइड किया गया है वास्तव में। दूसरा, जैसे कि हम ज्योतिष में ग्रहों के स्वभाव के ऊपर चर्चा करते आ रहे हैं, बता रहे हैं कि कौन से ग्रह का क्या स्वभाव होता है, कैसे जीवन में वो कारगर साबित होते हैं। क्या वास्तु का भी कुछ ऐसा है? क्या वास्तु के कोई स्वभाव होते हैं जिनके अनुसार लोगों को चलना होता है और वास्तु आपको सुख दुख धूप छांव उसके अनुसार देती है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप प्रश्न बहुत बढ़िया, आपने पिटारे से प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे निकाल के लाती हो, उसके लिए धन्यवाद। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपने बात कही मुझसे कि कोई 4 दिशाएं कहता, कोई 8 दिशा कहता, कोई 10 दिशा कहता, कोई 16 कहता, कोई 32 कहता। आखिर दिशाएं हैं कितनी? दिशाएं 4 थीं, 4 हैं, 4 ही रहेंगी। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दिशाएं 4 हैं, लेकिन 4 विदिशाएं होती हैं। 4 विदिशा मतलब पूरब और उत्तर के बीच के कॉर्नर को ईशान विदिशा कहते हैं। पूरब दक्षिण के बीच के कॉर्नर को आग्नेय विदिशा कहते हैं। दक्षिण पश्चिम की कॉर्नर को नैऋत्य विदिशा कहते हैं, और पश्चिम उत्तर के बीच का जो कॉर्नर है उसको वायव्य विदिशा कहते हैं। कहते हैं हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। ये 4 दिशा 4 विदिशा टोटल हो गई 8, और 2 हो गई, एक ऊर्ध्व एक अधो, ये हो गई 10 दिशाएं। अब हम थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे। वो समझेंगे इस प्रकार से कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। 5 तत्व कौन से? जल, आयु, जल, अग्नि, वायु आदि आदि, आप जानते, पृथ्वी। तो इसमें भी, वास्तु में भी उसका बहुत बड़ा समायोजन है। क्या समायोजन है उसको समझना। पूरब, उत्तर, दक्षिण आदि जो दिशाएं हैं, इन दिशाओं के अनुसार हमें इसको समझना आवश्यक है। ये जो दिशाएं होती हैं, जैसे सबसे पहले हम देखते हैं ईशान दिशा की ओर चलते हैं। ईशान दिशा जल तत्व का सूचक है। तो जल तत्व का सूचक है, तो जल तत्व में वहां पर आईने को जल तत्व कहा गया है। आईने को जल तत्व? आईना जल तत्व का कारक है। आईना अगर आपने किचन में लगा रखा है तो उस घर में नियम महिलाएं बीमार पड़ेंगी, भोजन करने वाला व्यक्ति बीमार पड़ेगा, क्रोधी होगा और टेंशन तनाव बढ़ेगा। मतलब हम रेंडमली कहीं भी शीशा नहीं लगा सकते? नहीं, खाली शीशा नहीं, ऐसी बहुत चीजें अभी जो आपके साथ अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं ईशान में। ईशान चूंकि जल तत्व का सूचक है, तो जल तत्व का सूचक होने के कारण वहां पर जल से संबंधित जमीन के अंदर आप वाटर टैंक बनाएं। इसका मतलब ओवरहेड टैंक बना दे जल का, ये नहीं, फिर वो दिशा भारी हो जाएगी। तो वाटर टैंक बनाए तो अंडरग्राउंड बनाए। वहां पर भगवान का ईश्वरत्व का स्थान होता है, भगवान की वहां पर स्थापना करें आप।
मंदिर बनाएं, वहां पर साफ रखें, वहां पर स्वच्छ रखें, वहां पवित्र रखें, वहां पूजनीय रखें। उत्तर जो होता है वो इंद्र देव का स्थान होता है, तो वहां पर अगर दरवाजा हो, मुख्य द्वार, तो बहुत शुभ माना गया है। अब थोड़ा सा आगे जाते हैं हम, आग्नेय में जाते हैं हम, तो आग्नेय अग्नि तत्व का सूचक है, और जो अग्नि तत्व का सूचक है तो वहां पर किचन होना, वहां पर आपको, अब जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है अग्नि तत्व में आपको जल तो रखना ही पड़ेगा, किचन है तो आपको सिंक लगाना पड़ेगा, आपको वहां पर वॉश बेसिन देना पड़ेगा, आपको वहां पर नल देना पड़ेगा आपको, तो और फिर बाजू में अपन रख लेते हैं चूल्हा। ऐसी स्थिति जहां भी होंगी बिल्कुल सिंक से लगा हुआ, अगर आस और दो आधा फुट का भी गैप नहीं है, अगर ऐसी स्थिति में वहां पर चूल्हा है, 1 फुट का गैप है, ऐसी है तो उस घर की महिलाएं बीमार पड़ेंगी। कहां पर? घुटनों में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, उनका पेट बढ़ेगा, कमर बढ़ेगी, उनका मोटापा बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में वो अग्नि तत्व का सूचक है। अग्नि तत्व में वहां पर आजकल चूंकि मॉड्यूलर किचन का जमाना है, तो कैसा भी हम वहां पर वो लगा देते हैं, कांच लगा देते हैं, तो जो शीशा आर पार जो कांच होता है वो आर पार दिखता है, तो वो जल तत्व का सूचक नहीं होगा। लेकिन अगर वही दिखने वाला आपका चेहरा दिख रहा है, अगर किचन में लगाया तो वो जल तत्व का सूचक है, तो वहां बीमारियां बढ़ाएगा, तो वहां पर वो नहीं होगा। यानी किचन में भी शीशा लगाना ही नहीं लगाना नहीं चाहिए कदापि, बिल्कुल विंडोज में कई बार शीशा वो फेस दिखता है, तो उस वक्त नहीं, उस टाइप के शीशे नहीं लगाने। आर पार वाला अगर है, नहीं, फेस अगर दिखता हो दिख तो गलत है वो, तो उसे हटाना है। उसे हटाना चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ओके। तब तो चलेगा। दूसरी बात, हम इससे ये अग्नि तत्व का सूचक होगा। अब हम आते दक्षिण दिशा की ओर, तो दक्षिण दिशा चूंकि यम का स्थान है, यम का स्थान है, वहां पर बीमारियां देगा, वहां पर रोग देगा। वही दक्षिण आपके, अगर किसी पुराने घर में रह रहे आप, अनेक बीमारियों से ग्रसित थे आप, कैंसर जैसी भयावह बीमारी थी आपको, और आप वहां गए और जाते ही साथ आपका वहां पर सब कुछ ठीक हो गया। तो दक्षिण आरोग्यता भी देता है, लेकिन यम द्वार पर अगर दरवाजा होगा तो वहां पर वो आगे चर्चा करूंगा कौन सा दरवाजा कहां होना है, तो वह बीमारियों को भी देगा। अब हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं, नैऋत्य दिशा की ओर बढ़ते हैं। तो नैऋत्य जो स्थान जो होता है वो बहुत पृथ्वी तत्व का सूचक होता है। पृथ्वी तत्व का मतलब स्थायित्व, मालिक, अधिकार, तो वहां मालिक मुखिया का घर होना चाहिए, कमरा होना चाहिए। अगर आपने वहां पर मेहमान को सुला दिया, या पर उस कमरे में नैऋत्य दिशा में आपने बेटा बहू को कमरा दे दिया, तो वहां पर कभी भी नियम से वहां पर किसी भी सास ससुर को बहू सम्मान नहीं दे पाएगी। उस घर में बेटा अपने माता पिता को सम्मान नहीं दे पाएगा, और पति पत्नी में आपस में क्लेश का कारण भी बनेगा। तो नैऋत्य में हमेशा मुखिया का स्थान होना, वो पृथ्वी तत्व का सूचक है। वह मेहमान को मत रुका देना, मेहमान को अगर रुकाया तो मेहमान स्थायी रुकेगा लंबे से। दूसरी बात कि वहां पर बेटी कुंवारी लड़की है अगर, तो कुंवारी लड़की को कभी भी नैऋत्य दिशा में, नैऋत्य दिशा का मतलब होता है दक्षिण पश्चिम के बीच का कॉर्नर, कभी भी कुंवारी बच्चियों को वहां नहीं, शादी नहीं होगी, शादी में दिक्कतें आएंगी, विवाह नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर कहीं से रिश्ते आएंगे तो वो लड़की को पसंद नहीं आएंगे, लड़की उसको इग्नोर करते जाएगी। हमेशा ध्यान रखना, अगर यहाँ गड़बड़ हुई, और 30-30 साल 32-32 साल की लड़कियां मैंने देखा कुंवारी है, शादी नहीं हुई, रिश्ता नहीं पसंद आ रहा है, घर गए जब देखा नहीं दरवाजा ही गड़बड़ है, वहां पर उनका सोना गड़बड़ है, उनको जैसे ही वहां से हटा करके वाइब में लेके गए, वहां पर पीली बेडशीट बिछाई और उनका सिरहाना उनका मैंने जाकर के दक्षिण में करवाया, और विश्वास नहीं मानेंगे 2 महीने में रिश्ता आ गया। एक इसका कारण होता है। दूसरी बात, अब हम आते हैं वरुण की ओर आते हैं, पश्चिम। और दूसरी बात यहाँ पर एक और ध्यान रखना है, नैऋत्य दिशा में, नैऋत्य दिशा में ध्यान रखने की बात यह है, हमेशा ये बजनी होना चाहिए। यहाँ स्ट्रांग रूम भी बना सकते हैं आप, पैसा रखना आदि है तो वहाँ स्ट्रांग रूम भी बनाया जा सकता है। पश्चिम में जाते हैं, वो वरुण का स्थान होता है। वरुण का स्थान, वहां पर अगर दरवाजा है
तो एक बात को ध्यान रखना, अगर प्रॉपर आपने जगह दरवाजा बनवाए तो धन धान्य की जबरदस्त वृद्धि होगी। लोग कह रहे हैं पश्चिम में मुख का दरवाजा नहीं लेना, पश्चिम मुखी जगह नहीं बिकती है, तो वहां पर होना कोई टेंशन नहीं है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, वायव्य दिशा की ओर आते हैं। वायव्य दिशा जो होती है, वायव्य दिशा में समझने की बात है, वो जो स्थान होता है वो वायु तत्व का सूचक होता है। 4 तत्व हो गए आपके, आपने जल तत्व लिया, अग्नि तत्व लिया, पृथ्वी तत्व लिया और वायु तत्व आ गया। अब आखिर तत्व आपका बचा आकाश तत्व, उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल हम समझते हैं वायु तत्व को। जो वायु तत्व है, ये वायु तत्व का मतलब होता कि वह स्थान हो रहा। अब उस स्थान पर रखने वाली बात क्या होती है? मेहमान का कमरा बनाओ, मेहमान आएगा, 2 दिन रुकेगा, 1 दिन रुकेगा और समय से चला जाएगा। बेटी का कमरा बनाओ, अच्छा घर मिलेगा, अच्छा बर मिलेगा, स्वस्थ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, 18 साल से छोटी लड़कियों को वायव्य मत सुलाना। 18 साल से छोटी लड़कियों को पीली बेडशीट बिछा के वायव्य मत सुला देना, वरना वो लव मैरिज करेगी, भाग जाएगी, पता नहीं चलेगा। और इन दिशाओं में इतना ज्यादा, अगर उसका मुख दक्षिणी हो गया तो इतनी अग्रेसिव होती है। बेंगलोर वाला कांड बताता हूं मैं, ध्यान होगा आपको। आपको क्या, पूरी दुनिया, पूरे विश्व को पता है। वहां पर मात्र 17 साल की बच्ची, मां किसी काम से बाहर गई हुई थी, लड़की को प्यार हो गया 32 साल के लड़के से, लड़की 17 साल की, और वो 32 साल का लड़का शादीशुदा, अन्य धर्म का था। उसने, लड़की ने बोला पापा मुझे प्यार है उस लड़के से। बच्चे, पिताजी ने कहा बेटा पढ़ ले तू, प्यार व्यार बाद में करना। और फिर इसने जिद की, नहीं मैं तो शादी उसी से करूंगी। पिता का दिमाग खराब हुआ, 4 चांटे मार दिए। नालायक, अभी उम्र 18 तक की नहीं हो, तू बात करती है, शादी की बात करती है, पढ़ ले चुपचाप। परिणाम क्या हुआ? उसी दिन उसी रात को लड़की ने पिता का गला काट के मौत के घाट उतार के भाग गई। घर का सोना चांदी जेवरात लेकर के भाग गई। ये खबर पूरे न्यूज चैनलों पे चली, पूरे पेपरों में चली, घर घर में इसकी खबर चली कि जैन समाज पर थू थू की गई। ये जैन समाज पर थू थू करने की बात नहीं है। जान के आपको आश्चर्य होगा कि वहां का जो वास्तु था वो वास्तु गड़बड़ यहीं पे था, इसी घर, इसी रूप का वास्तु गड़बड़ था। वहां पर उसकी बेडशीट लाल बिछी थी। जिस दिन उसने मर्डर किया उस दिन उसका जो सरहाना था, जिसको तकिया पाया गया, उत्तरी सरहाना पाया गया और वाइब में सोई थी। मैं निवेदन करता हूं आपसे, इस बात का ध्यान रखें, इन सावधानियों का ध्यान रखें। अगर जरा सी भी गड़बड़ होता तो इसमें गड़बड़ होता है। तो बेटी को ध्यान रखना, उस दिशाओं का ध्यान रखना। 18 साल के बाद की लड़कियों को आप दक्षिण में सुलाएं, बहुत जल्दी अच्छा घर मिलेगा, अच्छा बर मिलेगा, अच्छा परिवार मिलेगा, माता पिता से अटैच रहेंगी और सबसे अटैचमेंट रहेगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। लोग कह रहे हैं धन नहीं आ रहा है, लोग कह रहे हैं पैसा नहीं आ रहा है, लोग कह रहे हैं बहुत परेशानी आ रही, पैसा रुक नहीं रहा है, पैसा आ रहा है, दिख रहा है लेकिन रुक नहीं पा रहा है। तो उत्तर दिशा में आएंगे तो उत्तर दिशा में कुबेर का वास होता है, कुबेर का स्थान होता है। उस कुबेर के स्थान पर आपको मात्र एक काम करना है। वो काम क्या करना है? वहां पर आपको तिजोरी रखना है, उत्तर दिशा की ओर खुलने वाली। मतलब आप रखें दक्षिणी दीवार पर और खुले उत्तर दिशा में। बच्चों को पढ़ने बैठना है, बोले बच्चे पढ़ाई करते लेकिन याद नहीं होता है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? कारण आपने उनका मुख उत्तर दिशा की ओर नहीं किया। कहते बच्चे बहुत ज्यादा खेलते हैं मोबाइल से, आजकल का तो समय उसका आ गया, क्या बोलते हैं उसको, ऑनलाइन पढ़ाई का। ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ में आजकल 24 घंटे बच्चे मोबाइल पर चिपके हैं। एग्जैक्टली। तो ऐसी स्थिति में मोबाइल को आप कहां पर रखिए? वायव्य में चार्जिंग पर रखिए। वायव्य दिशा में अगर मोबाइल चार्जिंग पे होगा, गैजेट्स वहां पर, लैपटॉप आदि वहां चार्जिंग में होंगे, तो बच्चा सिर्फ उतना यूज करेगा जितना उसको जरूरत है, बाकी टाइम मोबाइल छुएगा नहीं। आज करके देखो, कल से इसका चमत्कार देखना आप। अतिशयकारी प्रभाव आते वास्तु से। एक प्रभाव मैं आपको बताता हूं। एक बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर,
रायपुर शहर का एक इतना बड़ा कोचिंग सेंटर, नाम बड़ा था, और वहां पर उन्होंने पुराने जगह थे तो उनका बहुत बढ़िया सब कुछ चल रहा था। इतना बढ़िया कि उस कोचिंग सेंटर में प्रवेश लेने के लिए लोग लाइन लगा के खड़े रहते थे। और जैसे उन्होंने पैसा इतना कमाया, कितनी सुंदर बिल्डिंग बनाई, इतनी शानदार बिल्डिंग बनाई, और शानदार बिल्डिंग बनाने के बाद पूरी सेंट्रलाइज एसी किया, सब कुछ किया। एक गार्ड रूम में उन्होंने मात्र कूलर रखा और सब कुछ बेहतरीन बनाया। उसके बाद वहां पर एक भी एडमिशन नहीं आ रहा है। वही जो वहां पर झोपड़पट्टी की तरह जब बना था, टीन टप्पर का बना था, जब वहां पर लाइन लगती थी, वेटिंग रहती थी, और जैसे ही उन्होंने इतना सुंदर भव्य बना दिया, एक बच्चा नहीं क्यों? आया। उसका कारण सिर्फ एक छोटा सा था कि उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने कूलर रखा था गार्ड रूम का। एक छोटी सी चीज, आगे सुनो, जैसे ही उन्होंने वहां पर कूलर रखा था, कूलर का कलर था लाल, और वहां पर एक भी एडमिशन नहीं आ रहा था। मैंने तो तुरंत कूलर हटवाओ, कूलर नहीं हटवा सकते तो उसको पुतवा दो ग्रीन कलर से। उसी टाइम में बोला अभी खड़े खड़े मैं करवा रहा हूं, उसी वक्त करवा के आया। ठीक 24 घंटे में चमत्कार देखो, लाइन लग गई वहां पर वापस एडमिशन की, और मात्र 7 दिन में नो एडमिशन, प्लीज ऑल सीट्स इज बुक। छोटी सी चीज के लिए छोटी सी चीज से इतना फर्क आता है। इस चीज को समझना परम आवश्यक है। दूसरे मध्य में आ जाए आप तो जो ब्रह्म स्थान कहते हैं, उस ब्रह्म स्थान जो होता है वह आकाश तत्व का सूचक होता है। आकाश तत्व तो खुला स्थान होना, खुला होना, भारीपन बिल्कुल नहीं होना, गड्ढा नहीं होना। कई बार ब्रह्म में सीढ़ियां बना लेते हैं लोग, और ब्रह्म में जहां सीढ़ियां होंगी, मैं दावे के साथ कहता हूं वहां के हर पुरुष का, प्रत्येक पुरुष का मैक्सिमम 40 साल की उम्र नहीं होने देगा। 40 साल के पहले पहले बाईपास सर्जरी हो जाएगी। और वहां की हर महिलाओं का नियम से वहां की हर महिलाओं को पेट से संबंधित बीमारियां होंगी। ये सारी चीजें वहां पर दिखाई देती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर आपके मन में भी कोई भी प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं और कोई भी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको दिखाए जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जिनेंद्र। थैंक यू। जय जिनेंद्र।